सुबह से ये भीड़ हम देख रहे हैं और उसी के साथ बिजनेस क्षेत्र के जो उद्योगपति है और अलग अलग क्षेत्र में जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई सारे मिनिस्टर्स यहाँ पे आके गए, राजकीय नेता भी आके गए और रतन टाटा को एक आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए और अपना दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पे लोगों की भीड़ जो है दिखाई दे रही है। आज शाम को 4 बजे तक एनसीपीए में उनका पार्थिव जो है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसी के बाद वर्ली में जो यहाँ से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है वहाँ पर उनको पूरे सरकारी सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई जो है वो दी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ये सुबह ही कह दिया कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई जो है वो की जाएगी और साथ ही सरकार ने आज एक दिन के लिए राजकीय शोक की घोषणा की है और इसी के चलते महाराष्ट्र में जो भी सरकारी कार्यक्रम है जो पूरे दिन भर में आयोजित थे वो सारे रद्द कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के बाद झारखंड सरकार ने भी उनके निधन पर एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। उसी के साथ थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी जिसमें एक प्रस्ताव जारी किया है सरकार ने और वो प्रस्ताव सम्मत भी हो गया है जिसमें कहा गया है कि रतन टाटा इनको भारत रत्न देने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा जाएगा। महाराष्ट्र की सरकार एक ऐसा प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेगी जिसमें सरकार ने ये मांग की है कि रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाए और इस प्रस्ताव को थोड़ी देर पहले ही कैबिनेट की बैठक में जो है वो मान्यता दी गई है और थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पहुँचेंगे ऐसी जानकारी मिली है। गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेंगे और उसके पहले राज ठाकरे हो या महाराष्ट्र सरकार के कई मिनिस्टर्स हो वो भी यहाँ पर आए हुए थे और हर कोई कॉमन मैन से लेकर अलग अलग क्षेत्र के जो दिग्गज व्यक्ति है सभी आज एनसीपीए में जो लोग आ रहे हैं वो रतन टाटा और उनका जो कार्य है ना सिर्फ बिजनेस क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में हो या हेल्थ के सेक्टर में हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे क्रीड़ा में हो, हर क्षेत्र में उनका जो योगदान है उसके बारे में आज हर कोई बात करना चाह रहा है, बात कर रहा है। कई सारे पोस्ट हम सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। जो लोग उनको मिले हैं, जिनको मौका मिला रतन टाटा को मिलने का या उनके साथ थोड़ा टाइम बिताने का, वो सारे लोग उनकी आज उनको मिस कर रहे हैं और रतन टाटा कैसे व्यक्ति थे उस बारे में भी आज बात हो रही है। और यहाँ पे जो हम भीड़ देख रहे हैं वो यही बता रही है कि कई सारे लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है। उनका जो कार्य है ज़ीरो से लेकर मतलब ग्राउंड से लेकर टाटा समूह के, टाटा ट्रस्ट के सर्वोच्च पद पर वो गए और उन्होंने अपना जो कार्य है वो सिर्फ अपने तक मर्यादित नहीं रखा या सिर्फ अपनी कंपनी तक मर्यादित नहीं रखा। तो ये काम उन्होंने बढ़ाया। टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भी उन्होंने कई सारे जो सामाजिक कार्य हैं वो किए हैं जो आज तक कई जगहों पर हमने देखे हैं। कई लोगों ने इसके बारे में लिखा है, उनके मित्र परिवार ने उनके बारे में लिखा है और साथ ही उनका जो व्यक्तिमत्व रहा है वो बहुत ही सिंपल रहा है। वो बहुत बड़े उद्योगपति थे। सरकार ने उनको पद्म विभूषण से भी गौरवान्वित किया था, पर फिर भी उनकी जो जीवन शैली है वो बहुत ही सीधी सादी बताई जाती है और नैतिकता के मार्ग के लिए भी उनको सराहा जाता है। उनके बारे में उनको एक आदर्श के रूप में देखा जाता है और ऐसी ही कई बातें जो है आज लोगों के द्वारा
की जा रही है। और ये जो भीड़ है, हम देख रहे हैं कि खास करके जो युवा वर्ग है, जो अलग अलग कंपनियों में फ़िलहाल काम कर रहा है, उनके लिए भी वो एक प्रेरणा स्थान थे। कई लोगों को, कई युवा पीढ़ियों को उन्होंने अपनी जो पूरी करियर है या अपना जो काम है उससे प्रेरित किया है। और उसी के चलते हम ये भीड़ आज देख रहे हैं कि अलग अलग कंपनियों में काम करने वाले लोग आज अपना एक समय निकाल कर या कहाँ से मुंबई से ट्रैवल कर यहाँ दक्षिण मुंबई में एनसीपीए में पहुँच रहे हैं, जहाँ पर रतन टाटा का जो पार्थिव है वो रखा गया है और उसको एक अंतिम विदाई दे रहे हैं। और कई सारे हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ लड़कियों के हाथ में पोस्टर्स भी दिखे, जहाँ पर उनको एक श्रद्धांजलि दी जा रही है या रतन टाटा के जीवन के बारे में कैसे उनको प्रेरित किया गया युवा वर्ग को, इसके बारे में लिखा जा रहा है। तो अलग अलग वर्ग के लोग यहाँ आ रहे हैं। टाटा कंपनी हो या रतन टाटा ने शुरू की गई या उनका योगदान जिन जिन अलग अलग ब्रांड्स में रहा, ऐसे कई सारे ब्रांड है, कई सारे इंडस्ट्रीज़ है, उनके भी कर्मचारी वर्ग आज यहाँ पर जो है पहुँच रहे हैं। और उनके लिए एक अलग हम देख रहे हैं कि जो आयोजन है वो यहाँ पर किया गया है। सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर हो, वहाँ पर भी सचिन तेंदुलकर से लेके अलग अलग मिनिस्टर्स हो या सेलिब्रिटीज़ हो बॉलीवुड इंडस्ट्री की, सब उनके बारे में आज बात कर रहे हैं। और अपने जो ख्यालात है या दुख जो है या उनकी भावनाएं जो है वो जो आज कहने की कोशिश अलग अलग माध्यम से कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले सचिन तेंदुलकर जो है उनके निवास स्थान पर गए थे सुबह रतन टाटा के, और उसके बाद उन्होंने अपनी भावनाएं भी व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे उनके साथ वक्त बिताने का मौका मिला, लेकिन करोड़ों लोग जो उनसे नहीं मिले वो आज भी मेरी तरह वही दुख महसूस कर रहे हैं। और यही उनका प्रभाव है कि जो लोग उनसे नहीं मिले फिर भी उतना ही दुख उन सारे लोगों को हो रहा है। पशुओं से लेकर परोपकार को लेकर उनके प्यार ने हमें दिखाया कि प्रगति का असल रास्ता तभी हासिल किया जा सकता है जब हम उनका ध्यान रखें जिनका खुद को ध्यान रखने का अर्थ नहीं पता है। तो उनका जो वो बड़े एनिमल लवर्स भी थे, उसके लिए उन्होंने एक क्लिनिक भी जो है वो मुंबई में शुरू किया था। तो उसके बारे में भी आज बात हो रही है। उसी के साथ अमेरिका के वाणिज्य दूतावास ने भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखी है और अपना दुख व्यक्त किया है। हम दिग्गज उद्योगपति, एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और नेशनल आइकन के निधन पर शोकमय है। इन शब्दों में अमेरिका दूतावास ने अपना दुख जताया है। साथ ही वो कहते हैं कि इनोवेशन और परोपकार के प्रति रतन टाटा की अटूट प्रतिबद्धता ने भारत और दुनिया को बदल दिया। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी। हम उनके परिवार, दोस्तों और भारत के लोगों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं। तो इसी तरह अलग उनका जो कार्य है या उसका जो प्रभाव है वो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है। तो अलग अलग देशों में उनके बारे में वो एक प्रेरणा के रूप में उनको देखा जाता है। और इसी की बात आज हो रही है और यही एक इसी का एक जो नज़ारा है कि कितने बड़े वो उनका व्यक्तिमत्व था और कितने बड़े प्रेरणा स्थान वो थे। और उसी की एक झलक हम कह सकते हैं कि एनसीपीए में यहाँ पर हमें जो सामान्य लोग हैं, जो कॉमन पीपल है, जिन्होंने सिर्फ रतन टाटा के बारे में खबरों में पढ़ा हो या किताबों में पढ़ा है या उनके इंटरव्यूज़ में उनको सुना है पर कभी उनको मिले नहीं है, ऐसे भी सैकड़ों लोग आज यहाँ पर उनको अंतिम विदाई देने के लिए एनसीपीए में पहुँचे हैं। शाम को 4 बजे तक उनको अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा सकती है एनसीपीए में और उसके बाद वर्ली में उनका जो अंत्यविधि है वो किया जाएगा। सरकारी सम्मान के साथ उनका अंत्यविधि जो है वो किया जाएगा। दरअसल कुछ दिनों पहले ही उनको मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया था और 2 दिन पहले ही उन्होंने एक पोस्ट भी की थी अपने नाम से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर और कहा था कि
सब कुछ ठीक है और चिंता करने के लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। और जो बिगड़ने की खबर आई थी लेकिन उसको खारिज किया गया था, रतन टाटा ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि मेरे लिए चिंता करने के लिए सभी का धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। पर 2 दिन बाद खबर आई, यानी कि बुधवार को रात ये खबर आई कि उनका निधन हो चुका है। 1927 में रतन टाटा का जन्म हुआ और 1991 से लेकर 2012 तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे और उस दरमियान उन्होंने कई बड़े डिसीजंस लिए जिसके बारे में चर्चा होती रही और उनको दरियादिल इंसान के रूप में भी जाना जाता है। और इसी के बाद अब यहाँ पर हो रही है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एनसीपीए में भीड़ अब बढ़ चुकी है। थोड़ी देर में कुछ केंद्रीय मिनिस्टर्स जो है, सेंट्रल मिनिस्टर अमित शाह हो या और भी कई मिनिस्टर्स हो, वो यहाँ पहुँचने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पर मुंबई पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो बढ़ा दी गई है। साथ ही लोग भी सुबह से यहाँ पर आ रहे हैं। जो हम सुबह बता रहे हैं कि रतन टाटा उनके लिए एक प्रेरणा स्थान थे, कई लोगों को उन्होंने प्रेरित किया है और आज भी जो अलग अलग ऑफिसेस में कर्मचारी वर्ग काम कर रहा है, वो जो मुंबई में है, जो यहाँ आ सकता है और जो जो उनके काम से प्रेरित है, वो लोग चाहे वो कॉमन मैन हो, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और 4 बजे तक इसी तरीके से उनको अंतिम अलविदा कहने के लिए उनका पार्थिव यहाँ पर एनसीपीए में रखा जाएगा और उसके बाद वर्ली में उन पर अंत्य संस्कार जो है सरकारी सम्मान के साथ किए जाएंगे।